आया तो। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का। इसमें है कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमने ऊपर पढ़ा था, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर पढ़ा था हमने कि एक कूलम में कितने चार्जेस होते हैं, 1 कूलम में होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओ सॉरी चार्ज, एक सेकंड सर ये क्या बात हो गई? एक सेकंड रुको। सर वो तो एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन एक कूलम होता है has 1.6 into 10 to the power 19 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एक चीज, एक कूलम में 6.25 N और Q और E, ठीक है, सब चीजों को देखते हैं। E is the charge सर E की वैल्यू on याद करनी पड़ेगी। 1, ये है ना, याद हाँ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड दिस इज नोटेड बाय स्मॉल ई। तो इसे हम क्या नोट करते हैं, स्मॉल ई से। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड q इज द चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टोटल चार्ज, ठीक है। एक कूलम, टोटल चार्ज कितना दे रखा है इसमें, 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज से मैं अगर डिवाइड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है मेरे पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लॉजिकली समझ, मेरे पास मेरे पास मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में 10 का चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, 10,000, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज दे रखा है एंड देन मुझे एक का चार्ज दे रखा है, तो मैं 10,000 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन से वो आ जाएगा। अगर मैं टोटल चार्ज से एक का चार्ज डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो हम वही कर रहे हैं। तो दिस इज 1c डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19c, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 10/16 इंटू कितना है, 10 टू द पावर, ये माइनस में था तो ऊपर जाके 10 टू द पावर 19 हो गया, ठीक है। दिस इज 5/4, सॉरी, यस सर, ठीक है। ये कितना होगा, दिस इज 5/8, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 8। सो अगर 5 को हम डिवाइड करेंगे तो दिस इज 0.5648, 28 2 जा 16, 8 25 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 और 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर अगर हम 0.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 लिख दो वो भी सही है? वो भी सही है, लेकिन हमेशा याद रखना जब हम 10 टू द पावर की रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो हमेशा एक डेसिमल पॉइंट के बाद लिखते हैं कुछ भी। तो सर एक और डाउट है सर, हम 625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 क्यों नहीं लिखते? नहीं मतलब दोनों ही आंसर्स, ये भी सही है, ये भी सही है ना, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, बट दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच नंबर्स। ऐसे नंबर्स को लिखना होता है हमें 10 टू द पावर कुछ भी, तो हम एक डेसिमल पॉइंट के बाद उसे एक्सपैंड करते हैं, इसीलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको ये? ओके, आगे बढ़े? यस सर, यस सर। अब आज ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, करा तो सब कुछ दिया था, अभी तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि हम जिस तरीके से पढ़ते हैं उसमें सब कुछ वैसे इंक्लूडेड होता है, बस तुम एनसीईआरटी देखते नहीं हो, बट एनसीईआरटी की सारी चीजें हम कर चुके होते हैं। Anyways, flow of charges inside a wire. How does a metal conduct electricity? By the way, the only reason I do not teach in this way is because ये ऐसा impression देता है कि मैं एक बुक से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से मुझे इतना ही आता है। This is the only reason मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाता था, ठीक है।
बट द फैक्ट दैट सर एनसीईआरटी हमें वेरी बुरा नहीं इंपॉर्टेंट। लगेगा, पढ़ा दिया करो। नहीं अच्छी बात है, हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे पहले, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या बोलते हैं शॉर्ट रिवीजन भी करा करेंगे पूरे उसके क्लास में जो हमने करा होगा उसका, जिससे हमें नोट्स भी मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है सर ओके। वैसे टेस्ट, सर इस संडे कोई टेस्ट नहीं है ना? नहीं पढ़ते हैं चलो। ओके सर। How does metal conduct electricity? You would think that a low energy electron would have great difficulty in passing through a solid conductor. But it turns out that the electrons are able to travel through perfect solid crystals smoothly and easily as if they were in vacuum. The motion of electrons in a conductor, however, is very different from the charges in empty space. When a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब इवन दो मैं स्विच ऑन करता हूं वैसे ही लाइट जल जाती है, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि जो इलेक्ट्रॉन था वो स्विच से लेके लाइट बल्ब तक गया तब लाइट जली। ऐसा नहीं होता। क्या होता है वो पढ़ते। ठीक है, one can calculate this drift speed of electrons in typical copper wire carrying a small current found out to be actually very small, in other words 1 millimeter per second। मतलब वो एक सेकंड में सिर्फ 1 मिलीमीटर एक कॉपर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी स्लो स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इस हिसाब से तो अगर मैं ऑन करूंगा स्विच तो इट इवेंचुअली टेक 3 मिनट्स टू स्विच ऑन द बल्ब। मतलब बल्ब को लाइट अप होने में 3 मिनट लग जाएंगे। अगर 1 मिलीमीटर चलता है वो 1 सेकंड में, बहुत टाइम लगेगा। बट ऐसा तो नहीं होता है स्विच ऑन करते ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। How is it then the electric bulb lights up as soon as we turn the switch on? It cannot be that the current starts only with one electron from one terminal of electric supply physically reaches the other terminal of the light bulb। जो भी मैंने डिस्कस करा कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, क्या तब बल्ब जल रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। Because the physical drift of electrons in conducting wires is a very slow process। Physical drift मतलब जिस मूवमेंट पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो बहुत स्लो होता है। The exact mechanism of current flow which take place is fascinating but beyond the scope of this book। ठीक है, तो मतलब ये जानने की हमें जरूरत नहीं है because this is on a higher level। but exactly कैसे होता है ये, this is not in a syllabus but it is in a syllabus कि drift speed क्या होती है। drift speed is the actual speed at which electrons travel inside a conductor। okay, समझ आया? मतलब जिस स्पीड पे एक कंडक्टर में, अगर हमने इस फॉर एग्जांपल इसमें कॉपर वायर लिया है, तो जिस स्पीड पे एक आप वापस रिपीट कर दो, आपने क्या कहा? ड्रिफ्ट स्पीड इज द ड्रिफ्ट स्पीड इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। ओके ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो जार्स हैं हमारे पास, जार 1 जार 2। ठीक है, एक में इतना पानी एक में इतना पानी है ना, तो पानी इससे इसमें फ्लो करेगा। वही लॉजिक है, सोच के देखो। Yes, sir. तब तक फ्लो करेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, Yes, sir. तो मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर, दिस क्रिएटेड फ्लो ऑफ वाटर। करेक्ट, सही है। तो हर चीज की इसी तरीके से अगर मैं दो एंड्स वायर लूं, कंडक्टर भी सेम तरीके से एक्ट करेगा। अब अगर मैं एक कंडक्टर के दो एंड्स लूं एंड इस पे मैं बोलूं इस पॉइंट पे, अच्छा यहाँ पे कितना था, पोटेंशियल वाटर था, ये पोटेंशियल वाटर था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे। अगर इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है,
अगर इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे हमारे ये वाटर के लेवल्स में डिफरेंट था, अगर इन दोनों का लेवल डिफरेंट है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो वो फ्लो क्रिएट करेगा। एंड इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की बात कर रहा है, इससे क्रिएट होता है, इससे समझ आता है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी हमने समझा कि अगर दोनों में बराबर पानी होता तो फ्लो नहीं होता, तो पानी का डिफरेंस होना चाहिए फ्लो क्रिएट करने के लिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक में ज्यादा एक में कम होना चाहिए, जिससे क्या होता है? क्रिएट होती है, जिससे फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी और सेल। ठीक है, ये क्रिएट करते हैं द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट क्रिएटेड, द पोटेंशियल difference is created due to which current flows in a circuit. चलो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। What makes an electric charge flow? Let us consider the analogy of flow of water. Charges do not flow in a copper wire by themselves, just as the water in a perfectly horizontal tube does not flow. If one end of the tube is connected to a tank water kept at a higher level, such that there is a pressure difference between the two ends, the water flows to the other end of the tube. मैं बस ये पढ़ रहा हूँ इसलिए मार्क कर रहा हूँ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मार्क करने के लिए। जो चलो ठीक है। For the flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, मास इतना ज्यादा कम होता है कि नेग्लेजिबल होता है। सिंस उसका मास नेग्लेजिबल है एंड ग्रेविटी डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, तो ग्रेविटी का तो कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ग्रेविटी का तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ मेटलिक वायर, ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। द इलेक्ट्रॉन्स मूव if there is a difference in electric pressure called the potential difference along with the conductor. This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. हमने कल पढ़ा था बैटरी क्या होती है? A combination of cells. A battery is a combination of cells. ठीक है, consisting one or more electric cells. The chemical action within a cell generates a potential difference across the terminals of a cell. Terminals मतलब एक सेल होता है, अच्छा सेल ऐसे बनाते हैं ना, एक सेल अगर होता है तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना मतलब इसके ये इन दोनों टर्मिनल्स में वो डिफरेंस क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। When a cell is connected to a conducting element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produces the electric current. Potential difference की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है और करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर. In order to maintain the current in an electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिससे, और वो कैसे क्रिएट हो रही है? थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. इसीलिए बैटरीज गेट यूज्ड अप, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक बार एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो वो टिका रहेगा. जस्ट एज कि अगर मैंने दो डिफरेंट लेवल के पानी के टैंकर्स को कनेक्ट कर दिया तो इवेंचुअली वो सेम लेवल पे आ जाएंगे एंड फ्लो रुक जाएगा. तो अगर मैं चाहता हूं कि वो फ्लो कंटिन्यूअस रहे, तो मैं मान लो जिस टंकी में ज्यादा पानी था उसमें कंटिन्यूअसली और पानी डाले जा रहा है, तो वो डिफरेंस क्रिएटेड रहेगा हमेशा. तो इसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है. उसी तरीके से एक केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली बैटरी में हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दोनों के पॉइंट्स पे डिफरेंट होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड रहता है. एंड वही जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन एक टाइम तक ही हो सकता है, एक टाइम के बाद सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड कोई रिएक्शन अगर नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा वो. तो उस पॉइंट पे क्या होता है? बैटरी यूज्ड अप हो जाती है और आप बैटरी को डस्टबिन में फेंक देते हो. ठीक है, और दोस्त वॉन्डरिंग कि सर रिचार्जेबल बैटरीज में क्या होता है? रिचार्जेबल बैटरीज में आप दोबारा से बैटरी को चार्ज करते हो. चार्ज करने का मतलब क्या है कि आप दोबारा से उसे उस केमिकल रिएक्शन को रिपीट करने की पावर दे रहे हो, जो वो दोबारा से फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा. ठीक है, अच्छा. We defined the electric potential difference between 2 points as in an electric circuit carrying some current as the work done to move unit charge from one point to another.
It is the electric potential difference. Electric potential difference is defined as the work done to move a unit charge from one point to another. मतलब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो इसके बीच में जो वर्क डन हुआ है, जितनी मेहनत लगी है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन आपको आनी ही चाहिए। तो इसी से हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो टोटल चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो V विच इज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया, W/Q। ठीक है, क्लियर है सबको? सबकी एसआई यूनिट लिख दूं? वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स। चार्जेस की अभी हमने पढ़ी कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की हम पढ़ेंगे वोल्ट। तो नेक्स्ट लाइन यही है एग्जैक्टली, द एसआई यूनिट, एक सेकेंड, the SI unit of electric potential difference is volt, named after Alessandro Volta. My God, बहुत पुराना आदमी है। Anyways, an Italian physicist. That is a nice profession. 1 volt। अब इसके बाद define, definition ले रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, define the SI unit of potential difference। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another। and इसके बाद आप ये फॉर्मूला भी लिखोगे। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप कहोगे पोटेंशियल SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है, एंड 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। ठीक है, आई होप बच्चे साथ साथ लिख रहे हो ये सब चीजें। एनीवेज, an instrument called voltmeter is used to measure the potential difference। potential difference किससे मेजर होता है, वोल्टमीटर से। ठीक है, एंड ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। कल हमने देखा था कि सीरीज कनेक्शन क्या होती है, अगर मैं दो डिवाइसेस को सेम लाइन में लगा दूं, ठीक है, मान लो बैटरी के साथ मैं इन दोनों डिवाइसेस को सेम लाइन में अगर लगा दूं तो ये सीरीज कनेक्शन है। लेकिन अगर मैं उन्हें पैरेलली लगाऊं, फॉर एग्जांपल डिवाइस 1 ऐसे एंड देन डिवाइस 2 ऐसे, अगर मैं उन्हें पैरेलली लगाऊं तो वो क्या होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कनेक्शन। and this is an example of series connection। ओके, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। Sir, 24 joules. Sir, 24
पूछो। बैटरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होती है। तो पता क्या हो रहा है, ये देख, मैंने पूछा ही क्वेश्चन है तो बता देता हूँ। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी के केस में यू आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और एक तरीके से उसके अंदर जब स्टोर्ड है, जब बैटरी आइडल रखी है, जब आइडल रखी है बैटरी, तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो आप ड्यूरासेल खरीदने गए दुकान से, तो वो जो दुकान में रखी हुई है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। द मोमेंट you started using it is getting converted into kinetic energy। तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। दिस इज अबाउट कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर एंड कितनी ट्रांसफर हो रही है, ये इस पे डिफाइन होती है। एंड केमिकल एंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की, कि सोर्स है यहाँ, ये दोनों किस पे डिफाइंड है, सोर्स पे। लेटर ऑन यू विल डिस्कस, मतलब जब बहुत सीनियर क्लासेस में जाओगे एंड तुम कुछ हाइपोथेसिस पढ़ोगे कि कैसे कुछ हाइपोथेसिस चैलेंज करते हैं क्लासिकल फिजिक्स को, कि कहते हैं कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स गलत भी है। तो उनमें से एक होता है कि मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है, कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पे, ठीक है, या छोड़ो मान लेते हैं, अभी रुको देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है समझाने का। ऐसे मान लो एक पार्टिकल है, मैं बोलता हूँ ऐसे, ठीक है, इसका पोटेंशियल बताओ मुझे, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है टेक्निकली। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं एक फिगर, तो कहीं इस पॉइंट पे जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एंड इसकी 0 है, ठीक है, इसकी 0 है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर तुझे कभी क्लासिकल फिजिक्स के बाद पता चलता है कि व्हाट वी इमेजिन दिस डायग्राम टू बी वाज नॉट दिस बट इज दिस, तो ऑल ऑफ अ सडन इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। तो दिस रिजल्ट्स इन द, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने इस चीज का, बट जब तुम पढ़ोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज some way used in, I guess, Einstein Rosen bridge or something, but very interesting, I did find it। तो बहुत मजेदार था, देखना कभी कि what we perceive it, this is the reason कि काफी अभी इस लेवल पे तुम्हें कभी भी क्वांटम चीजों के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटांगलमेंट, ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, बिकॉज these are things that challenge, technically they challenge the Einstein's general theory of relativity, ठीक है। एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही समझने के लिए तुम्हें कम से कम 11th की साइंस आनी चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा वरना उसमें, ठीक है। तुम्हें अभी तक ग्रेविटेशन तो समझ नहीं आती, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या समझोगे, ठीक है। अभी तक तुम्हें टाइम और स्पेस का रिलेशनशिप तो समझ नहीं आया, तुम क्या स्पेस टाइम कंटिन्यूम समझोगे, क्या समझोगे कि तुम टाइम कैन डिफर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब इट्स वेरी वियर्ड फॉर अस टू थिंक ऑफ इट दिस वे, बट इमेजिन कि मैं आपको 2 कमरे बना दूं, ठीक है, एंड मैं बोलूं एक कमरे में बहुत ज्यादा ग्रेविटी है एंड इस कमरे में बहुत कम ग्रेविटी है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो तुम्हें पता है वहां टाइम तेज चलेगा, मतलब इट्स लाइक कि हमारी 1 घंटे की क्लास होगी और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी आधे घंटे की क्लास हो जाएगी और हम सेम टाइम पे कमरे से बाहर निकलेंगे दोनों। तो दिस इज हाउ ग्रेविटी वर्क्स। इट्स एज वियर्ड एज, बिकॉज हमें काम मेंटली कॉम्प्रिहेंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि क्यों, कैसे, किस लिए। टाइम तो हमारे लिए स्टेबल है ना। टाइम, what we have been taught and how we live our lives has a lot to do with how we perceive time. We think of time as a stable thing. For example, अगर तन्मय मैं तेरे से पूछूं कि 4 साल पहले तेरा बर्थडे आया था, अब 4 साल बाद ही आएगा, ठीक है, तो you think time as a linear scale, ठीक है, but gravity changes its scale, ठीक है, it can change, it can mend with it। तो अगर तू किसी ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो तू तेरी एज बहुत डिफरेंट हो जाएगी, तू बहुत जल्दी एज कर जाएगा, टाइम passes very differently। ब्लैक होल में टाइम धीरे चलता है। ब्लैक होल में क्या होता है हम नहीं बता सकते, बिकॉज ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज अगर आप जाओगे, अगर आप भी जाओगे तो यू विल बी टॉर्न अपार्ट इनटू योर एटम्स, बिकॉज ग्रेविटी लगती है हर एक पॉइंट पे। तो आप अगर जो डिफरेंस है आपकी हाइट का, दिस मीन्स दैट योर लेग में जो एटम्स है आर वेरी फार अवे फ्रॉम द एटम्स इन योर हेड, which means कि अगर इनफ ग्रेविटी है तो आपके लेग के जो एटम्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, हेड के कम अट्रैक्ट होंगे, which will pull you apart into
बिलियंस ऑफ एटम्स और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। सो ब्लैक होल के अंदर जाने का प्लान नहीं हो सकता पॉसिबल। क्या स्पेस सूट क्या होता है? मटेरियल से ही तो बना, एटम से ही तो ना, एवरीथिंग कैन बी स्प्लिट इनटू एटम्स, तो नहीं है पॉसिबल। प्लान्स जो होता है ना ब्लैक होल के अंदर जाने के, हमेशा सुनना, उसमें हमेशा एक वर्ड यूज होगा, दे आर यूजिंग एंटी मैटर, ठीक है, तो कैंसिल आउट द मैटर। तो बट एंटी मैटर तुम्हें पता ही नहीं क्या होता, क्रिएट कैसे होता है, कहाँ से आता है भी या नहीं, है हाइपोथेसिस है, तो बड़ी मजेदार चीज है। बट अगर तुम्हें बेसिक फिजिक्स समझ आती है ना, तभी तुम समझ पाओगे, वरना तुम बस एडमायर कर पाओगे मूवियों की तरह। मूवी देख ली हमने कि वो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज जा रहे हैं, टेलीपोर्ट कर गए, टेलीपोर्ट नहीं कर रहे हो, उन्होंने टेलीपोर्ट नहीं करा है, इनफ ग्रेविटी की वजह से उन्होंने एक लूप होल फाइंड करा है, उन्होंने एक पाथवे फाइंड करा है जिससे वो ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स नॉट टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन इज, पता टेलीपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? टेलीपोर्टेशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ, एक जगह पे तुम, अगर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की बात करूं मैं, तो उसका दो तरीके हो सकते हैं, या तो इवेंचुअल टेलीपोर्टेशन विच मींस कि आप खड़े हो कहीं पे, ठीक है, आपको एक मशीन में डाला गया, आपके एटम्स में स्प्लिट हो गए आप, एंड देन फिर वो जाके किसी और पॉइंट पे रीअसेंबल हो गए, ठीक है। अभी हम स्टेम सेल तो स्किन की ग्राफ्ट तो हम बना नहीं पा रहे ढंग से मेडिकल साइंस में, एंड यू आर थिंकिंग कि हम पूरी की पूरी इतनी बड़ी बॉडी की इंफॉर्मेशन को, जिसके हम बारे में समझते भी नहीं, अभी तक हमें ब्रेन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं समझ आया, हम उसे री अलाइन कर दे दोबारा दूसरे पॉइंट पे, इम्पॉसिबल टेलीपोर्टेशन। दूसरा और भी बिजार मेथड है, दूसरा क्या है कि एक पॉइंट पे आप यहाँ पे थे, एक मशीन में गए, आप गायब हो गए, इंस्टेंटली दूसरे पॉइंट पे आ गए, ठीक है, विच सिंपली मीन्स कि आपने किसी अलग डायमेंशन को यूज करके वो करा। बट डायमेंशन इज ऑल्सो समथिंग हाइपोथेसाइज्ड, डायमेंशन इज ऑल्सो नॉट समथिंग जो साइंस अभी तक एविडेंस देती है कि एग्जिस्ट करता है। थ्योरीज एविडेंस दे सकती है कि एग्जिस्ट करता है। आपने मल्टीवर्स थ्योरी पढ़ी होगी कि मतलब इतने सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज द रीजन कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें समझ नहीं आती है, हाँ बहुत कुछ है ऐसा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसको भी ये बातें इंटरेस्टिंग लग रही है, तुम्हें बातें समझ तब आएगी जब तुम्हें बेसिक फिजिक्स आती है। बेसिक फिजिक्स जस्ट लाइक कि मैंने टॉर्न अपार्ट क्यों हो गई, क्योंकि ग्रेविटी पॉइंट्स पे लगती है, एंड ग्रेविटी इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। देन अभी तक तो मैग्नेटिज्म मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं करा है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो और बहुत चीजें डिफरेंट होने लगेगी। कोलाइडिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारी अर्थ की मैग्नेटिज्म एक बार रिवर्स हो चुकी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रिवर्स अगेन, मतलब नॉर्थ पोल साउथ हो गया, साउथ नॉर्थ हो गया, ये भी हो चुका है। तो कुछ नहीं होता, तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या डिफरेंस है, बट वो जिस वे में मूव कर रही होती है, ऑसिलेशंस जो हो रही है उनकी मैग्नेटिक वेव्स की, वो चेंज हो जाती है, जिससे और चीजें फर्क पड़ता है। दिस आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज, अर्थ की मैग्नेटिज्म जो है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम बस उससे बचे। इट्स लाइक कि आर्मी हमारे लिए काम कर रही होती है ना, हमें घर पे बैठ के पता थोड़ी हो क्या कर रही है, ठीक है। पर लॉट ऑफ पीपल डाई इन आर्मी, लॉट ऑफ पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो, ठीक है। बट वी ऑन द अदर हैंड आर सेफ एट आवर होम, सो वी डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस, वी डू नॉट नो कि उन्होंने क्या करा, उन्हें कितनी मेहनत लगी। इन द सेम वे नेचुरल फोर्सेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमें काफी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, एंड वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो जिनको शौक हो, पसंद हो ये सब जानना, दिस वाज लाइक एन इंट्रोडक्शन की साइंस की लेनी चाहिए ठीक है। तो जिनको ये बातें अभी बोरिंग लग रही हो, बेटा गलती से भी साइंस मत ले लेना, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लग रहा तो आई रियली डोंट थिंक तुम्हें साइंस में कुछ और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। बट जिन लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, यू कुड परस्यू एस्ट्रोफिजिक्स विच इज एन ऑप्शन जो इंडिया में कहीं नहीं मिलता ठीक है। तो इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। मतलब इन एनी केस तुम 11th में कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज समथिंग यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन। इंटरेस्टिंग इनफ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसमें हमें सिंपली क्या निकालना था, अगर चार्ज 2 कूलम का 2 पॉइंट्स के बीच में है विच हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस 12 दे रखा है, वर्क डन नहीं पता, लेकिन चार्ज 2 कूलम दे रखा है, तो वर्क डन कितना आया, 12 into 2 which is 24, यूनिट क्या है इसकी, जूल्स, तो 24 जूल्स इज योर आंसर। सिंपल इनफ, समझ आया सबको, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आप पढ़ रहा होगे पेपर में ऐसे दिन नहीं आने वाला तुम्हारे।
अभी तो रुलाने के वक्त है तुम्हें। इस संडे क्यों दे रहा हूँ पता है, कि तुम खुश हो लो, जिंदगी जी लो, ट्रिप लगाओ, गोवा चले जाओ, ठीक है, यूएस घूम के आ जाओ, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्यों, क्या विंटर ब्रेक? अरे चले जा, ऑनलाइन ले ली, घूमना थोड़ी मना करा मैंने, ये क्या बात है। ऑनलाइन में मन लगेगा वहाँ पे। ठीक है, क्या ऑनलाइन में मन नहीं लगेगा तेरा? जो मर्जी करो, मुझे क्या है, मैं तो पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है, जो मर्जी करो। एनीवेज, हम सर्किट डायग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब आज हम कुछ सर्किट्स और बना के देखते हैं, जितना टाइम है उसमें हम कुछ सर्किट्स बना के देखते हैं। क्या, अच्छा हाँ सर, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन? 202 एक सेकंड रुको। ये कौन सी चीज हो गई? अच्छा ये क्वेश्चंस, ऑल टैब कितनी बार पूछेगा? Name a device that helps to maintain potential difference across the conductor, cell ये क्वेश्चन नहीं आता और बैटरी। वोल्टमीटर मेंटेन बोला है उसने, मेजर नहीं पूछा। हाँ, what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? करना क्या होता है? ये लिखना है इसमें, 1 volt is the potential difference between 2 points carrying current carrying conductor, तो आंसर 2 है। आपने स्क्रीन तो शेयर करी नहीं, कल तो रखी है, देखनी नहीं तुम्हें? एनसीईआरटी वाली। अच्छा ये देखो, ये आंसर 2, 1 volt is the potential difference, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम मतलब चार्ज कितना है, 1 कूलम, ठीक है, वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट, तो वोल्ट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो 6V इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना है नहीं पता, W डिवाइडेड बाय 1C, तो W कितना आया 6 और वर्क डन की यूनिट जूल्स। तो एक कूलम ऑफ चार्ज को पास करने के लिए, ईच कूलम ऑफ चार्ज को पास करने के लिए 6 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लो। अरे जो नया अपडेट आया विंडोज 11 इसमें बहुत दिक्कत करता है ऐप्स यूजिंग, मैं तो छोड़ दिया। ये इंग्लिश इंडिया जो आता है। अच्छा हाँ, मैंने अभी नोटिस करा, गलती कर दी विंडोज 11 अपग्रेड करते। क्यों सर इतना सही तो है? हाँ सब पे ग्लिचेस है, इतने सारे चीज है कुछ भी नया नहीं मिला मुझे इसमें। वो चेंज कर सर विंडोज 10 में मैंने वापस डाल लिया, बेकार। मैं भी डालूंगा अभी ना, दूसरे लैपटॉप, इसमें नहीं डालूंगा, इसमें तो ठीक है, एसएसडी में कोई दिक्कत नहीं होती, हैंग नहीं होते लैपटॉप इतनी। मेरा शायद से वही हैंग वाली बात नहीं सर, वैलोरेंट था। क्या बात कर रहा है वो, फिर तेरे दूसरी दिक्कत होगी, उस गेम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, वो बोल रहा था टीपीएम कुछ 2 पॉइंट कुछ कुछ पता नहीं क्या। टीपीएम तो वो होता है, क्या बोलते हैं, नहीं मैं वो भूल गया, सिक्योर बूट का कुछ बोल रहा था वो, सिक्योर बूट और टीपीएम हाँ कुछ हाँ मैच पता है मुझे, होती है। सिक्योर बोर्ड टीपीएम होती है, वर्चुअल की होती है, जैसे छोड़ो यार, मैं कहाँ कंप्यूटर बनाने लगा। एनीवेज क्वेश्चन करते हैं। जो गेमिंग पीसी होता है उसमें इतनी सारी डिस्क क्यों रोटेट हो रही होती है और इतना सारा कलरफुल क्यों होता है? बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ उसकी जरूरत नहीं होती, वो टाइम पास में वैसे ही कूल लगता है बस, दिखाने के लिए। हाँ। CPU अच्छा होना और 2 मॉनिटर क्यों होते हैं? ये तो बहुत अच्छा रीजन है इसका। एनीवेज चलो सर्किट डायग्राम देखते हैं कुछ, ठीक है। तो अगर मुझे कोई सर्किट डायग्राम बनाना है, मान लो ड्रॉ, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते बट फिर भी देखते हैं, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम consisting a battery, a bulb, a switch and voltmeter and ammeter। चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक बैटरी लगाते हैं, उसके बाद बैटरी लगाएंगे तो स्विच हमेशा लगाना है, तो स्विच लगा देते हैं,
ठीक है, सर स्विच जब बोला जाता है तो ओपन की क्लोज? मतलब मेंशन होगा ऐसे, अगर बल्ब जल रहा है तो क्लोज ही बनाओगे, चेक करना है तो। उसके बाद सर तो वोल्ट मीटर एमीटर लगा रहे हैं तो हाँ, उसके बाद यहाँ पे मान लो एमीटर लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ बल्ब बना देते हैं, ठीक है। और कुछ भी चाहिए हमें? वोल्ट मीटर चाहिए ना, वोल्ट मीटर बल्ब के ऊपर लगा देते हैं। हाँ, वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते हैं, हमें बल्ब के थ्रू कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखना है, तो वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो बल्ब ग्लो तो नहीं करेगी अच्छा, नहीं आम मीटर के ऊपर क्यों लगाएगा? आम मीटर का पोटेंशियल मतलब फिर वो मेजर करेगा कि आम मीटर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों, वो सर ये मेजर करता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जिसका मेजर करना है उसी के ऊपर हाँ, इसका अभी इसमें कुछ नहीं लिखा तो कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लो बैटरी बना दी, ठीक है। सो दिस इज अ कॉमन सर्किट डायग्राम, बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम। बैटरी 3 सेल की नहीं होती? किसने कहा? 3 सेल की होती है। फिक्स नहीं है ना, 2 के 1 बैटरी तो क्या सेल बुलाएगा? बैटरी कितने भी सेल्स की हो सकती है, मोर देन 2 होने चाहिए, तो लेकिन वो सेपरेटली डिसाइड सेपरेट सेल है वो, तो सेपरेट सेल बैटरी कैसे है? दो मिला के है तभी तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनाओ सर्किट डायग्राम इस घर पे ना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, कुछ प्रोजेक्ट बनाते, तुम्हारा ट्यूशन का प्रोजेक्ट बनवाते हैं, प्रोजेक्ट बना के लाना सब, सर ठीक वो है। जो ब्राउन स्केल यूज होता है वो किसके होता ब्राउन स्केल है? वो डब्बी का होता है ट्यूशन प्रोजेक्ट। सर अगर मटेरियल नहीं है तो मुझे नहीं पता, खरीदो। क्या? सर असलियत में कोई मैंने पहला ही क्या बनाना है? मेक अ लाइट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बल्ब, सर कैसे क्या क्या चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए, अच्छा ऐसी बात है। एक मैं बैटरी होनी फाइल चाहिए, ले आऊं अपना, वो नहीं, बल्ब, बैटरी उसमें भी सर्किट है। एंड स्विच होना चाहिए, बस तीन ही चीजें चाहिए। 10 नंबर लगाऊंगा इसमें। ये ऐसे होता है, एक बैटरी होती है बड़ी, उससे तार मैं आपको एक फाइल ला के दे रहा हूँ, मेरे फुल लगाओ। मतलब बल्ब, बैटरी और स्विच चाहिए बस, उससे अच्छा कॉम्प्लेक्स है वो तो। बस बल्ब, बैटरी और स्विच चाहिए। उसमें फैन लगा रखा है मैंने बोला। कूलर बना ले, वो बनाया था मैंने। पहले तुम पहले एक प्रोजेक्ट बनाओगे, फिर उसका सर्किट डायग्राम पेज पे बना के हमको दोगे, ठीक है। 10 नंबर लगाऊंगा, एक वीक है अभी से। सर असलियत में ये थोड़ा आज से शुरू हो गया, अभी जाके भी ले सकते हैं। जो मर्जी करो, एक वीक अगले अगले फ्राइडे लूंगा तुमसे प्रोजेक्ट। सबसे करना क्या है? सर्किट बनाना है, मानो एक बल्ब ले लो, एक कार्डबोर्ड में बल्ब लगा दो, कुछ तार लगा के, एक बैटरी और एक स्विच, बस खुश हूँ। सब करोगे क्या? एक दो बच्चों को ही तो चाहिए आपको। नहीं, मुझे सबके देखने, घर ले जाना, फिर घर पे से डालना, कुछ करेंगे प्राइस दूंगा जो जीता उसे। मैं आपको एयर वेरीफाई ला के नहीं, मुझे यही चाहिए। वो इससे बेहतर है ना। नया बनाना, फिर कुछ क्या चाहिए, नया बना, मैं नहीं बनाया। तो फिर नया बनाना, फिर एक और नई अचीवमेंट घर पे। प्राइस दूंगा, जो जिसका सबसे अच्छा लगा उसको प्राइस दूंगा। अच्छा लगने के लिए उसमें क्या चाहिए? मेरी मर्जी, मैं डिसाइड करूंगा, इसका सुंदर लग रहा होगा उसको दे दूंगा। फैन भी डाल सकते हैं। सुंदर के उसमें फ्लावर तो लगा देंगे, फ्लावर जो मर्जी। पक्का मैं फिर जो मैंने 5th में बनाया था वैसा बना दूंगा। कुछ नया बना ले, जिंदगी में कुछ नया कर दंश। अरे क्या हो गया? सर ये असलियत वाला होमवर्क तो नहीं है? असलियत है, 10 मार्क्स लिखे हैं इसके, लगाऊंगा सबके। कहाँ लगाओगे आप इतने मार्क्स? चुपचाप करके आना, एक्टिविटी है, कुछ करा करो, जिंदगी में बैठे रहते हो, सर मैंने आपसे कहा था। बड़े वेले इसने आइडिया दिया था ये सर बाहर पकड़ लेना ऐसे। मैंने आपसे